नमस्कार मित्रों। बॉडी को स्कैन कर लिया तो समझ लीजिए आपने अपने सारे रोगों का शमन कर लिया। बॉडी स्कैनिंग के बारे में आपने बहुत सुना होगा और वीडियो भी देखी होंगी। आखिर ये है क्या? बॉडी को स्कैन किस तरह से किया जाता है? कई योग गुरुओं द्वारा बॉडी को स्कैनिंग करने की जो पद्धति है वो सिखाई जाती है और करी भी जाती है। मित्रों, बहुत से योग के जो गुरु हैं वो इस क्रिया को करते हैं और बॉडी को स्कैनिंग करना सिखाते भी हैं और बॉडी को स्कैन करवाते भी हैं, जिससे में हम बात करने वाले हैं आज। शरीर में किसी भी रोग के होने पर, किसी भी तरह का अगर कोई रोग है और बॉडी को अगर आपने स्कैन कर लिया तो वो रोग डेफिनेटली जिस वक्त आप स्कैनिंग कर रहे हैं उस वक्त वो रोग खत्म हो जाएगा। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होती है या किसी प्रकार का कोई रोग होता है, दर्द होता है, तो वो फिर रहता नहीं है अगर इस प्राणवायु को व्यक्ति चलाने में सक्षम हो जाए तो। अब इसको किस तरह से चलाया जाता है, स्कैनिंग किस तरह से काम करती है, ये समझते हैं। प्राणवायु का संचार जब हमारे सातों चक्र खुल जाते हैं तो प्राणवायु का संचार, जब हम योग की अवस्था में बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, तो प्राणवायु का संचार हमारे शरीर में होने लगता है। ये प्रक्रिया जो है स्कैनिंग कहलाती है। स्कैनिंग का अगर सही तरीके से मायने समझे जाएं तो स्कैनिंग का अर्थ है एंटीवायरस, क्योंकि जिस तरह से एंटीवायरस और चीज़ों में काम करता है उसी तरीके से एंटीवायरस हमारे शरीर में भी काम करता है, बशर्ते उसको आप अपने अंदर इंस्टॉल कर लें तो। इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जो है वो ध्यान है, मेडिटेशन है। इस तरह से हम उस प्रक्रिया को, उस विद्या को, उस स्कैनिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। मित्रों, ये तप के द्वारा और ध्यान साधना के द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ और भी प्रोसेस होती हैं जिसमें व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो कुंडली जागरण कर ले, उसके बाद ही कुंडली जागरण कर ले, षट चक्र जागरण कर ले, षट चक्र खोल ले, उसके बाद ही वो इस क्रिया को कर सके। इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेस हैं, उन प्रोसेस को द्वारा भी व्यक्ति अपने बॉडी को स्कैन कर सकता है, अपने शरीर की सारी बीमारियों को बाहर कर सकता है। उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, वो प्रोसेस बताई जाएंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हमें किस तरह से इस प्रोसेस को करनी है, जिससे हमारे शरीर की जो गलत एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई बीमारी है और किसी प्रकार का कोई भी शरीर के अंदर रुकावट है, विघ्न है, वो सारा बाहर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी कि हमें इसके लिए साधारणतया किस तरह से हमें जो है उस करना है, उस प्रोसेस को कैसे फॉलो करनी है। योग का एक महत्वपूर्ण जो है विषय है वो है खेचरी मुद्रा। मित्रों, खेचरी मुद्रा के बारे में आपने पढ़ा होगा और जाना होगा कि ये है क्या। खेचरी मुद्रा के बारे में बताया जाता है कि खेचरी मुद्रा से, इस मुद्रा पर बैठने से योगी अमृत का पान करता है और आकाश गमन की जो है सिद्धि प्राप्त करता है। खेचरी शब्द से तात्पर्य भी यही है। खे का मतलब है खग माने पक्षी और चर माने चलना, यानी कि पक्षी की तरह आकाश में चलना। खेचरी का विषय इसलिए यहाँ बताया गया है, उठाया गया है, क्योंकि खेचरी मुद्रा के प्रति बहुत ही मतिभ्रम अवधारणाएं लोगों को बताई गई हैं और लोगों ने समझी हैं।
मित्रों, खेचरी मुद्रा की विद्या को प्राप्त करने के लिए कई ऋषि मुनि योगी अपना जो है जीवन को बहुत बर्बाद कर चुके हैं, परंतु इस खेचरी साधन को समझ नहीं पाए। इस मुद्रा में जो है बैठने के लिए व्यक्ति को अपना जो तालू होता है, उस तालू जो अपनी जिह्वा है, उस जिह्वा को उस तालू पर लगाया जाता है और इस मुद्रा में बैठकर ध्यान किया जाता है। इस मुद्रा को बोलते हैं खेचरी मुद्रा। और इस मुद्रा को बहुत समय तक जो है करते रहने से व्यक्ति जो है बहुत लंबी उम्र प्राप्त करता है और उसका यौवन बरकरार रहता है और उसे आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये एक मत भ्रम है और एक भ्रमित धारणा है। इस विषय पर इसीलिए बात जो है की जा रही है। अब इसको समझना है कि ये होता क्या है। वास्तव में ये मुद्रा जो है किसी भी तरीके से अगर करके बैठी जाए तो कोई इसमें कई लोगों का जो है जीवन निकल गया और वृद्ध हो गए, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन वो ना आकाश गमन प्राप्त कर पाए और ना वो लंबी जो है ये जो आयु होती है उसको प्राप्त कर पाए। ये कुंडली जागरण, षटचक्र जागरण जो किया जाता है उसकी प्रोसेस है, विद्या है। ये साधक सिद्धि जो योग अवस्था में बैठा होता है, सिद्धि अवस्था में बैठा होता है, सिद्ध अवस्था में बैठा होता है, तो अपने आप ही वो जीभा जो होती है वो तालू से लग जाती है और अमृत का स्राव सहस्त्रार चक्र से नीचे की ओर बहने लगता है। तो ये मुद्रा अपने आप ही जो है, जब व्यक्ति षट चक्र को खोल देता है, सातों चक्रों को खोल देता है, तो ये मुद्रा अपने आप ही व्यक्ति के जो है जीवन में, मतलब योग में अपने आप ही अकस्मात ही लग जाती है। इसके लिए आपको पहले से ही ऐसी मुद्रा में बैठकर अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती है, कुंडली जागृत करने के लिए या षट चक्र खोलने के लिए। कि खेचरी मुद्रा जब हम चक्रों पर यात्रा कर रहे होते हैं, चक्रों पर यात्रा कर रहे होते हैं, तो जब आज्ञा चक्र पर हम स्थित हो जाते हैं, आज्ञा चक्र पर हमारी जो यात्रा हो रही होती है, उस टाइम पर हमें हमारे जो ध्यान में हमें आकाश जो है, आकाशीय वातावरण दिखाई देता है। लोगों ने अवधारणा ये बना ली है कि सिद्धि जो है आकाश गमन की प्राप्त हो जाती है। वास्तविकता ये है कि जब हम ध्यान अवस्था में बैठे हुए होते हैं और जब हम उस मुद्रा में आ जाते हैं जिसे खेचरी मुद्रा कहा जाती है, वो अपने आप ही जब हम आज्ञा चक्र पर पहुंच जाते हैं तो खेचरी मुद्रा जो है अपने आप ही जो है हमारी लग जाती है। उस वक्त हमारे विचार थम जाते हैं और हमारी जो परिस्थिति होती है वो एक आकाश की भांति हो जाती है, जैसे कि हम आकाश में गमन कर रहे हैं। शरीर हमारा जो है यहाँ होता है, योग की अवस्था में बैठा हुआ होता है, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा कर रहा होता है। ऐसा हमें उस मुद्रा पर बैठकर प्रतीत होता है। ये बात योगियों ने बताई है कि व्यक्ति कैसे आकाश गमन करता है, तो उस बात को लोगों ने इस तरह से भ्रामक अवधारणा बनाकर, जबकि आकाश गमन उसकी सूक्ष्म जो यात्रा होती है, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो यात्रा कर रहा होता है और उसको ऐसा प्रतीत होता है, शरीर को ऐसा अनुभव होता है कि शरीर हमारा जो है आकाश में तैर रहा है, आसमान में तैर रहा है, और उसे ऐसी प्रतीति अपने शरीर के अंदर होती है जैसे वो आकाश में चल रहा है। और अनुभव हमें होते हैं कि जिन्हें हम किसी को बताते हैं या किसी को समझाया जाता है, तो व्यक्ति उसके मूल लॉजिक को, मतलब उसके लॉजिक को न पकड़ते हुए, उसकी मुख्य बात को न पकड़ते हुए
वो कुछ और ही समझ लेता है, और वो समझकर उस पर किताबें भी लिख दी गई हैं, किताबें भी लिख जाती हैं, और लोगों को, अपने शिष्यों को कोई गुरु बताता है तो वो लोग अपने तरीके से उन चीज़ों को समझ लेते हैं और उसी को ही जो है फैला दिया जाता है। तो जो कुछ मिथक हैं वो इस तरह से फैल गए हैं, जिसके कारण जो है व्यक्ति अपना, उनको खोजने में, उनको प्राप्त करने में उन लोगों ने अपने जो है समय खराब कर दिए हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी खेचरी के बारे में। तो मेरा यही सभी लोगों से अनुरोध है कि ये खेचरी के विषय में जो जो मिथक अवधारणा है वो थोड़ा सा इसको समझें और जानें कि खेचरी मुद्रा वास्तव में है क्या। खेचरी मुद्रा जो है किसी प्रकार का जो है उड़ने का कोई साधन नहीं है, ना उम्र बढ़ाने का कोई साधन है, बशर्ते वो कुंडली जागरण के तालमेल को बिठाने की, कुंडली शक्ति को जगाने और उसका तालमेल बैठाने की अवस्था है, जिससे हमारी कुंडली जागृत हो, 7 चक्र खुल जाएं और हम उन जो रहस्यों को जान सकें जो हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जो रहस्य हैं और हमारे जो ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो जान सकें। तो मित्रों, ये थी खेचरी के विषय में बात। तो ये आप समझिएगा। बॉडी स्कैनिंग पर हम जो बात कर रहे थे, बॉडी स्कैनिंग की जो प्रोसेस है उसे किस तरह से की जाएगी, उसे बहुत ही सरल तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा कि आप क्या करें जिससे आपके शरीर के अंदर जो रोग हैं वो सारे रोगों का शमन हो जाए। नमस्कार मित्रों।